प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सत्र 2023-24 के लिए सामान्य हिंदी में क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, इससे संबंधित बातों को लेकर इस वीडियो में हम उपस्थित हैं। आप अब तक यह जान चुके होंगे कि वर्तमान सत्र में 100% पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। आपको सभी पाठ पढ़ने हैं और कैसे प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे उसकी भी हम इसमें चर्चा करेंगे। 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जो 2 खंडों में बंटा होगा, जिसके प्रथम खंड में 50 अंक के प्रश्न तथा दूसरे खंड में 50 अंक के प्रश्न होंगे। ये प्रश्न बहुविकल्पी तथा वर्णनात्मक दोनों प्रकार के होंगे। खंड क 50 अंकों का है, जिसमें पहला जो प्रश्न है और दूसरा, ये दोनों ही बहुविकल्पी प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कुल 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 5 अंकों के होंगे और हिंदी साहित्य के सभी कालों को आपको पढ़ना होगा। दूसरा प्रश्न हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास यानी हिंदी काव्य का विकास, इसमें भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। इस तरह से यह भी 5 अंकों का प्रश्न है और यहाँ आपको सभी काल पढ़ने हैं, यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, सभी कालों का आपको अध्ययन करना है। तीसरा जो प्रश्न है एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का है। इसमें 2 गद्यांश आएंगे और उनमें से किसी एक का चयन करेंगे आप। उसके नीचे दिए गए 5 लघुत्तरीय प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, प्रत्येक 2 अंक का होगा। इस तरह से यह प्रश्न 10 अंक का होगा, जैसा कि आप कक्षा 11 में कर चुके हैं। इनमें से एक प्रश्न संदर्भ का होता है, एक रेखांकित अंश की व्याख्या का होता है, एक तथ्यपरक प्रश्न होता है यानी उसी पैराग्राफ पर आधारित होता है और शेष व्याकरण या उसी अनुच्छेद पर, उसी पैराग्राफ पर आधारित हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 पद्यांश की व्याख्या पर आधारित होता है। इसमें भी 5 लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, 2 पद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक का आप चयन करेंगे। उसके नीचे दिए गए 5 लघुत्तरीय प्रश्नों का आप उत्तर लिखेंगे। प्रत्येक 2 अंक का है, इसलिए यह भी 10 अंक का है। इसमें भी एक प्रश्न संदर्भ का होता है, एक रेखांकित अंश की व्याख्या का होता है, एक तथ्यपरक होता है यानी उसी कविता पर आधारित होता है और शेष जो होते हैं वे काव्य सौंदर्य के तत्व अथवा उसी कविता पर आधारित पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना होता है। अधिकतम शब्द सीमा 80 है, 80 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है। 3 अंक लेखक का परिचय देने के लिए और 2 अंक रचनाओं के लिए। इस तरह से कुल 5 अंकों का प्रश्न होता है। खंड ख में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है, यानी दिए गए कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है। यहाँ भी शब्द सीमा 80 है और यह भी 5 अंकों का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 कहानी लेखन से है, कथा भारती से प्रश्न है और सामान्य हिंदी में 2 ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारांश और उद्देश्य, यानी प्रत्येक कहानी का सारांश और उद्देश्य आपको तैयार करना होगा। यह भी 80 शब्द की सीमा है और 5 अंकों का प्रश्न है, एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 7 खंड काव्य पर आधारित एक प्रश्न, माने जो आपके यहाँ जो खंड काव्य चलता है उस पर आधारित एक प्रश्न करना होगा और उसमें प्रायः सारांश और प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। 80 शब्द की सीमा है और यह भी 5 अंकों का प्रश्न है, एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। तो रहे 7 प्रश्न 50 अंक के। जो खंड ख है यह भी 50 अंकों का ही है और इसके बाद के 7 प्रश्न क्रमागत रूप से आएंगे, यानी 8वां से शुरू होगा और 8वां प्रश्न 2 खंडों में बटा है। खंड क में संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी जो हिंदी में संस्कृत खंड है वहां से 2 संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को आप चुनेंगे, उनका संदर्भ लिखेंगे, 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। फिर हिंदी अनुवाद लिखेंगे, इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं और इस तरह से कुल 7 अंकों का प्रश्न है। इसका खंड ख संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी दिए गए 2 श्लोकों में से किसी एक को आप चुनेंगे
और उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे। इसके लिए भी कुल 7 अंक निर्धारित हैं। जो 9वां प्रश्न है वो लोकोक्तियों मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से संबंधित है। 2 लोकोक्तियां और 2 मुहावरे दिए जाते हैं। किसी एक का, चाहे लोकोक्ति का या मुहावरे का, आप अर्थ लिखते हैं और वाक्य प्रयोग करते हैं। इसके लिए अर्थ के लिए 1 अंक, 1 वाक्य प्रयोग के लिए, इस तरह से कुल 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 10 खंडों में विभाजित है, जो कि क और ख में है, 2 खंड हैं। खंड क में संधि विच्छेद, दीर्घ, गुण, यण और आया आदि, इन 4 में से किन्हीं 3 पर 1-1 अंक के 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और प्राय उसमें विच्छेद पूछा जाता है। कोई शब्द दिया रहता है, उसका विच्छेद आपको ढूंढना होता है, बहुविकल्पी होता है, 3 अंकों का है। खंड ख में संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित, ये संज्ञा शब्द, और सर्वनाम में सर्व, इदम और यद, इनका रूप आपको तैयार करना होगा और इन पर 2 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 2 अंकों के होंगे, यानी संधि में 3 आएंगे और रूप में 2 आएंगे और ये बहुविकल्पी होंगे। प्रश्न संख्या 11 यह भी खंडों में विभाजित है। खंड क में शब्दों में सूक्ष्म अंतर से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न, प्रत्येक 1-1 अंक के होंगे, 2 अंक के, जैसे अनल और अनिल, तो सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। खंड ख अनेकार्थी शब्दों का होता है। किसी एक शब्द का आपको अनेकार्थी लिखना होता है, यानी 2 अर्थ आपको लिखने होते हैं जो आपस पर्याय ना हो। जैसे अंबर का आप लिखते हैं वस्त्र और अंबर माने आकाश, तो 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। खंड ग अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यानी वाक्यांश के लिए 1 शब्द, और इसके लिए 2 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, वाक्यांश दिए जाते हैं, उन पर बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, वो आपको सही विकल्प चुनना होता है। इसके लिए भी कुल 2 अंक निर्धारित है। जैसे जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो तो अतिथि आप इसका चयन कर देंगे। प्रश्न संख्या 11 में खंड घ वाक्यों में त्रुटि मार्जन माने अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, तो 2 वाक्य आप चयन करते हैं और उन्हें शुद्ध करके लिखते हैं। 1-1 अंक का 1 वाक्य है, इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। 12वां प्रश्न काव्य सौंदर्य के तत्वों का है और यह 3 खंडों में विभाजित है, खंड क, ख और ग। खंड क रस इसमें है श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य और शांत, इन 5 रसों का लक्षण और उदाहरण, यानी इनकी परिभाषा, उदाहरण, अस्थायी भाव, ये आपको तैयार होना चाहिए। 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। खंड ख में अलंकार, इनका लक्षण और उदाहरण, वही परिभाषा और उदाहरण, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 शब्दालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भावमान और संदेह, ये अर्थालंकार। इन सभी में से कोई 2 अलंकार परीक्षा में दिए जाएंगे और किसी एक का आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा, लक्षण उदाहरण लिखना होगा। इसके लिए भी 1-1 कुल 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ग में छंद है चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, ये 4 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनका लक्षण एवं उदाहरण, यानी इनकी परिभाषा और उदाहरण आपको तैयार करना है। परिभाषा के लिए 1 अंक, उदाहरण के लिए 1 अंक, कुल 2 अंक इसके लिए निर्धारित है। 13वां प्रश्न पत्र लेखन का है और कुल 6 अंकों का है। 2 अंक यहाँ प्रारूप के लिए है और 4 अंक मैटर के लिए है, आप जो उसमें सामग्री देते हैं। कुल 6 अंकों का प्रश्न है और 3 तरह के पत्र आपके कोर्स में हैं। पहला नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र, और तीसरा अपने गांव या नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। कक्षा आपने 11 में आपने इन सबको पढ़ लिया होगा, जो चीज़ें रह गई होंगी उसे आप फिर से रिवीजन कर लेंगे। प्रश्न संख्या 14 निबंध लेखन पर आधारित है। विभिन्न विषयों पर निबंध दिए जाते हैं, 4-5 आते हैं प्रश्न पत्र में, उनमें किसी एक पर आपको लिखना होता है। कुल 9 अंकों का होता है, जिसमें 2 अंक रूपरेखा के लिए और 7 अंक सामग्री के लिए और कुल 9 अंक इसके लिए निर्धारित हैं, आपको दिए जाते हैं। ये तो रहा प्रश्न पत्र की क्या क्या आपको लिखना होगा, कौन कौन से प्रश्न आएंगे। अब निर्धारित पाठ्य वस्तु, कौन से पाठ पढ़ने हैं, चूँकि कोरोना समाप्त हो चुका है तो सारे पाठ आ चुके हैं और यूपीएमएसपी की साइट पर पाठ्यक्रम का जो विभाजन आया है उसमें आप इसे देख सकेंगे। तो गद्य खंड की बात करें तो राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल,
रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, निंदा रस हरिशंकर परसाई और हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 6 पाठ आपको गद्य में पढ़ने हैं। काव्य की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पवन दूतिया शीर्षक की कविता, मैथिली गुप्त कैकेयी का अनुताप और गीत हट गया था, अब आ गया है 100% वाले पाठ्यक्रम में। जयशंकर प्रसाद का भी गीत और श्रद्धामन उद्योग शीर्षक की कविताएं, सुमित्रानंदन पंत नौका विहार परिवर्तन और बापू के प्रति, ये 3 कविताएं। महादेव वर्मा के गीत और 3 गीत पाठ्यक्रम में हैं, गीत 1, गीत 2 और गीत 3। रामधारी सिंह दिनकर पुरुरवा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य, 3 शीर्षक की इनकी कविताएं आपको पढ़नी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का हिरोशिमा और मौने आहुत बनकर देखा, ये 2 शीर्षक की कविताएं आपको पढ़नी है। इस तरह से काव्य में आपको कुल 7 पाठ पढ़ने हैं। अगर संस्कृत खंड की बात करें तो कुल 7 पाठ आपके कोर्स में हैं। भोज्य सौदार्यम, संस्कृत भाषाया महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा, सुभाषित रत्नान, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। आपको इन 7 पाठों का अध्ययन करना है। कथाखंड की बात करें, कहानी की बात करें तो 4 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में हैं। पंचलाइट फणेश्वरनाथ रेणु जी की, लाटी शिवानी, बहादुर अमरकांत जी ने लिखा है और जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा। ये 4 कहानियां हैं जिनका सारांश और उद्देश्य आपको तैयार करना है। जिलेवार खंड काव्य कक्षा 12 में है। कक्षा 11 में आपने नाटक पढ़ा था, यहाँ खंड काव्य रहेगा। और किस जिले में क्या चलता है इसे आइए जल्दी से देख लेते हैं। पहले खंड काव्य का नाम है, फिर कवि का नाम है, फिर किन जिलों में चलता है उनका नाम है। मुक्ति यज्ञ, ये खंड काव्य सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा था। कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर जिलों में ये चलता है। सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत जिलों में चलता है। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया जिलों में ये चलता है। आलोक वृत्त गुलाब खंडेलवाल जी ने लिखा है। प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर जिलों में ये चलता है। त्यागपथी रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने इसकी रचना की है और ये आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी जिलों में चलता है। श्रवण कुमार इसके रचयिता हैं शिव बालक शुक्ल और ये मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर जिलों में चलता है। अन्य जिलों या नवसृजित जिलों में पूर्व की भांति खंड काव्य पढ़ाए जाएंगे, अर्थात जैसे पढ़ाए जाते रहे हैं उसी तरह से पढ़ाए जाएंगे। तो आपके जिले में जो चलता है आपको उसी का अध्ययन करना है। मुझे उम्मीद है कि आप पाठ्यक्रम अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अब अध्ययन में इन पाठों का अध्ययन करेंगे। जो पाठ्य सामग्री अभी तक अपलोड नहीं है शीघ्र ही वह आपको उपलब्ध हो जाएगी और आप अध्ययन कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।